हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 55। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 55। एक्सरसाइज 55 करने से पहले हम थोड़ा सा जो है उन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है हम देखते हैं। सबसे पहले कहता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब रूल क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं सब्जेक्ट प्लस एमआर इज प्लस V4, यानी V4 मतलब क्या, वर्ब में आईएनजी, यानी V1 में आईएनजी प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ इसका प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है ये, राइट। लेकिन जब हम इसे पेसिव वॉइस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो सब्जेक्ट है वो इसका पैसिव में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है उसे हम किस में चेंज कर देते हैं, पैसिव सब्जेक्ट में, राइट। यहाँ पे लिख देंगे पैसिव सब्जेक्ट। अब देखिए ये चीज तो आपके लिए कॉमन सी बात है, यानी इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट, राइट, या फिर पैसिव ऑब्जेक्ट कह लीजिए, और इसका ऑब्जेक्ट इसका होगा सब्जेक्ट या फिर पैसिव सब्जेक्ट कह लीजिए, राइट। ये चीज। और दूसरा चीज क्या कि यहाँ पे जो है V3 लगेगा, यानी पैसिव में हमेशा V3 ही लगेगा, चाहे यहाँ पे V1 हो, V4 हो, V5 हो, V3 हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे हमेशा V3 ही लगेगा। ये तो हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। तो ये तो हमारा क्लियर है, राइट। अब देखिए यहाँ क्या है, MR इज, तो यहाँ भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में MR इज ही है। अब देखिए यहाँ कहता है V4, राइट, यानी V1 में ING। अब देखिए इसी ING की वजह से जो है यहाँ पे बिंग लगाया गया, यानी इस ING की वजह से, याद रखिए इस ING की वजह से यहाँ पे बिंग लगाया गया, राइट। अब देखिए जब हमने बिंग लगा दिया, यानी बिंग लगा दिया तो ये तो इंग हट गया, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, V1। अब इस V1 को हम किस में चेंज कर देते हैं, V3 में, राइट। इसके बाद बाय और इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर पैसिव ऑब्जेक्ट कह लीजिए, तो ये हम लगा देते हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है, आई एम ईटिंग ए बर्गर, यानी मैं एक बर्गर खा रहा हूँ, राइट। तो इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। अब देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी ए बर्गर, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे इसे सब्जेक्ट लिख देते हैं, राइट। इसके बाद कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सेम है, यानी MR इज। तो यहाँ क्या लगेगा, बर्गर के हिसाब से क्या लगेगा, इज, तो हम यहाँ पे इज लगा देंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी MR इज के बाद क्या है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में है क्या, बिंग, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे। अब देखिए ये तो बिंग तो हो गया, अब बिंग हो गया यानी ये इंग हट गया, राइट। एक तरह से अगर समझने के लिए देखें तो ये इंग हट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ईट, और ईट का V3 क्या होगा, ईटेन, तो हम यहाँ पे ईटेन लगा देंगे। इसके बाद बाय लगाना है तो हम बाय लगा देंगे, और इसके बाद हमें पैसिव ऑब्जेक्ट लगाना है। तो पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसका सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मी, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरह से हम समझ चुके कि जब भी हमारे पास रहे आई एम ईटिंग ए बर्गर, तो उसे हम क्या बनाएंगे, पैसिव में, उसे हम पैसिव में बनाएंगे, ए बर्गर इज बीइंग ईटन बाय मी, ए बर्गर इज बीइंग ईटन बाय मी, राइट। तो इस तरह से जो है हम ये समझ चुके। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 55 का 1 से लेकर के 11 तक कर चुके थे, राइट। अब जो है इस वीडियो में हम 12 से देखेंगे, यानी इससे आगे देखेंगे, 11 से आगे 12, तो हम यहाँ से देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या है, आई एम ईटिंग ए मैंगो, यानी 12वीं में क्या है, आई एम ईटिंग ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। अब ऐसा क्यों बना है, थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में क्या कहता है, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट लगाने के लिए। अब पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है ये तो हमें पता है, यानी जो एक्टिव वॉइस होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्टिव रूप ही पैसिव सब्जेक्ट कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने पैसिव सब्जेक्ट ए मैंगो लिख दिया। इसके बाद क्या है, हमें लगाना है MR इज, यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब MR इज लगाना है। तो ए मैंगो के साथ इज लगता है, तो हमने यहाँ पे
इज लगा दिया। इसके बाद कहते हैं बिंग लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे बिंग लगा दिए। अब इसके बाद कहते हैं V3 लगाने के लिए, राइट, तो हमारे पास V1 क्या है, यानी ईट है, और इसका V3 क्या होगा, E10, तो हम यहाँ पे E10 लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं बाय लगाइए, तो यहाँ पे हम बाय लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, तो पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव ऑब्जेक्ट होता है यानी इसका सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही पैसिव ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लगा देंगे आई का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में, तो हम यहाँ पे लगा देंगे मी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक बार इसे पूरा देख लेते हैं। ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, यानी जब भी हमारे पास रहे आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो इसे हम क्या बनाएंगे, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आगे हमारे पास है, वो क्या है, वो है हमारे पास दे आर हेल्पिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। अब देखिए इसे इस तरह से क्यों बनाया गया, हम ये जानते हैं, राइट। यानी इस यू को जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ भी ये यू ही होगा, इसीलिए यहाँ पे यू लिखा गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में एम आर इज में, चूंकि ये कॉन्टिन्यूस वाला है तो एम आर इज ही हेल्पिंग वर्ब में लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब एम आर इज में क्या लगेगा, इसके साथ यू है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आर ही लगेगा, राइट। इसके बाद हमें बिंग लगाना है, राइट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में बिंग लगेगा, तो हम यहाँ पे बिंग लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाना है, V3, राइट। तो V3 के लिए हम देखेंगे सबसे पहले वर्ब को। वर्ब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग, यानी हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प का V3 होगा हेल्प्ड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हम यहाँ पे बाय लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम, तो हम यहाँ पे देम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया ये यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, यानी जब भी हमारे पास रहे दे आर हेल्पिंग यू, तो इसे हम क्या बनाएंगे, इसे बनाएंगे यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। तो इस तरह से हम ये भी समझ चुके हैं। अब देखते हैं इससे अगला, और अगला हमारे पास क्या है, वो है ये 14, ये यानी 14वां नंबर जो है, ये क्या है, ये है यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस, राइट, दिस का दिस यही होगा। अब दिस के साथ क्या लगता है भाई साहब, इसके साथ लगता है इज, यानी हेल्पिंग वर्ब एम आर इज में से इसके साथ क्या लगता है, तो इसके साथ इज लगता है, तो हम यहाँ पे इज लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, चूंकि ये कॉन्टिन्यूस वाला है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस वाला है, तो हमें क्या करना है, इसमें बिंग लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग लगाना है, तो हम यहाँ पे बिंग लगा देंगे। इसके बाद हमने बिंग भी लिख दिया। अब क्या हमें लिखना है, V3 लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, डूइंग, यानी डू का V3 क्या होगा, डन, तो हम यहाँ पे डन लिख दिए। अब बाय लगाना है, तो देखिए बाय लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे इसके सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारे पास यू है, तो यू को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू, तो हम यहाँ पे यू लिख देंगे। तो इसे पूरा देख लेते हैं, पूरा क्या हो गया ये, दिस इज बीइंग डन बाय यू, दिस इज बीइंग डन बाय यू, यानी जब भी हमारे पास रहे यू आर डूइंग दिस, तो हम इसे क्या बनाएंगे, दिस इज बीइंग डन बाय यू, दिस इज बीइंग डन बाय यू। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास क्या आ गया, अगला हमारे पास आ गया ही इज ड्राइविंग ए कार, तो इसका क्या हो जाएगा, ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। अब ये क्यों हुआ, ये तो आपको पता है कि ए कार को हम सब्जेक्ट में लिख दिए। इसके बाद जो है इसके साथ क्या लगाना है, एम आर इज, तो हम यहाँ पे लगा दिए इज। यहाँ पे V4 लगाए तो हम यहाँ पे बिंग तो लगाएंगे ही। इसके बाद V3 लिखना है, तो हम ड्राइव का V3 क्या कर देंगे, यानी यहाँ पे ड्राइविंग है तो हम इसका V3 यानी ड्राइव का V3 क्या हो जाएगा,
ड्राइव इन, तो हम यहाँ पे ड्राइव इन डाल देंगे। इसके बाद बाय लगाना है तो हम यहाँ पे बाय लगा देंगे। अब इसके बाद यानी बाय के बाद क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है इसके सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं हिम। तो इसीलिए इसका क्या हो गया, ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो अब से आपके पास जब भी रहे ही इज ड्राइविंग ए कार, तो इसे हम क्या बनाएंगे, ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसे हम क्या बनाएंगे, देखिए अब हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट, तो इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा क्रिकेट। अब इसके साथ यानी क्रिकेट के साथ लगेगा क्या, एज, तो हम यहाँ पे लगा देंगे एज। चूंकि ये कॉन्टिन्यूस वाला यानी V4 लगा है तो हम जो है यहाँ पे बिंग लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास वर्ब क्या है, प्लेइंग, और प्लेइंग यानी प्ले का V3 क्या होगा, प्ले का V3 होगा प्लेड, तो हम यहाँ पे प्लेड लिख देंगे। इसके बाद बाय लगाना है तो हम यहाँ पे बाय लगा देंगे। इसके बाद हमें बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में है द बॉयज, तो द बॉयज का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, द बॉयज, तो हम यहाँ पे द बॉयज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा हम देख लेते हैं एक बार, क्या हो गया ये, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, इस तरह से हो गया। यानी जब भी हमारे पास रहे द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसे हम क्या बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, तो इस तरह से हम इसे बना देंगे। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है सी इज टीचिंग अस। सी इज टीचिंग अस, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वी आर बीइंग टॉट बाय हर। जाहिर सी बात है यहाँ पे था अस, तो इसे हम वी में चेंज कर दिए। अब यहाँ पे था क्या, सी, तो इसे हम हर में चेंज कर दिए। और जाहिर सी बात है ये सब आपको पता ही है कि इसके साथ आर लगेगा, इसके साथ बिंग लगेगा। इसके बाद जो है टीच का V3 हो जाएगा टॉट, तो इस तरह से जो है ये पूरा पैसिव क्या बन गया, वी आर बीइंग टॉट बाय हर, वी आर बीइंग टॉट बाय हर। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है वी आर डूइंग नथिंग। वी आर डूइंग नथिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट में है नथिंग, तो इसे हम सब्जेक्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा नथिंग। नथिंग को नथिंग ही रखेंगे, राइट। इसके बाद देखिए नथिंग के साथ क्या लगेगा, इज, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इज, यानी एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, तो हम यहाँ पे लगा दिए इज। इसके बाद चूंकि ये कॉन्टिन्यूस वाला है तो हमें बिंग लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बिंग लगा दिए, बिंग भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे है डूइंग, यानी डू का V3 होता है डन, तो हम यहाँ पे डन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे है वी, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा अस, तो हम यहाँ पे बाय लगा करके अस लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, इसका हिंदी क्या होगा, वी आर डूइंग नथिंग, यानी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इसे हम पैसिव में चेंज किए तो इसका हिंदी क्या हो गया, नथिंग इज बीइंग डन बाय अस। अगर हम ऐसे बोले तो क्या होता है कि हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ नहीं किया जा रहा है। होता है ना कभी कभी कि कोई पूछता है कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, है ना, तो हम क्या जवाब देते हैं कि कुछ नहीं, राइट, यानी या फिर कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ पे बाय अस लगा दोगे, लेकिन अगर नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नथिंग इज बीइंग डन। लेकिन जब आप बाय लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, नथिंग इज बीइंग डन बाय अस। तो ये दोनों तरह से बन जाएगा। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा, देखिए इसका क्या बनाया गया है, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। अब यहाँ भी वही चीज है, बाय देम को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं लिख क्यों नहीं सकते, राइट। अब देखिए यहाँ पे कहता है दे आर रिपेयरिंग द रोड, वे लोग जो है रोड का रिपेयरिंग कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम ऐसे बोलते हैं कि द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, यानी रोड का जो है मरम्मत यानी रिपेयर जो है किया जा रहा है, तो किया जा रहा है तो किसी न किसी के द्वारा तो किया जा रहा होगा, और एक सिंगल पर्सन के द्वारा तो नहीं किया जा रहा होगा, कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी अंडरस्टूड है, जो हमें पता ही है ऑलरेडी से, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे अलग से ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत, यानी बाय करके ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर बाय देम नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका हो जाएगा द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। ठीक है, इसे हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास मोहन इज हेल्पिंग हर, यानी मोहन उसकी मदद कर रहा है। तो जब हम इसे बनाएंगे यानी पैसिव में, तो क्या होगा, इसका जो हर है वो सब्जेक्ट हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, और सी के साथ जाहिर सी बात है एमआरईजी में से क्या लगता है, इज, तो हम यहाँ पे इज लगा देंगे। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस वाला है यानी इज हेल्पिंग, मतलब ये कॉन्टिन्यूस वाला है, तो जब ये कॉन्टिन्यूस वाला है तो यहाँ पे बिंग लगेगा ही, यानी भीतरी से पहले बिंग तो लगाना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बिंग लगा देंगे। बिंग भाई साहब खत्म हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें V3 को लगाना है। तो V3 के लिए हमें यहाँ पे दिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग, यानी हेल्प का V3 लगाना है, तो हेल्प का V3 होगा हेल्प्ड, तो हम यहाँ पे लगा देंगे हेल्प्ड। इसके बाद हमें बाय लगाना है, और बाय के बाद क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास मोहन है, तो मोहन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मोहन, तो हम यहाँ पे मोहन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा पैसिव क्या हो जाएगा, ये पूरा पैसिव सेंटेंस हो जाएगा, सी इज बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन, सी इज बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन। यानी जब हमारे पास रहे मोहन इज हेल्पिंग हर, तो इसे हम क्या बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम सी इज बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन, राइट। इस तरह से हम इसे बना देंगे। चलिए इसे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, आई एम लर्निंग इट, यानी मैं इसे सीख रहा हूँ, राइट। तो अब देखिए इसे क्या बनाया गया है, इट इज बीइंग लर्नड। अब यहाँ पे ऑप्शन में रखा गया है बाय मी, लगाना है तो लगाओ और नहीं लगाना है तो मत लगाओ, राइट। क्यों ऐसा किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, आई एम लर्निंग इट, मैं इसे सीख रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखा हूं कि इट इज बीइंग लर्नड, यानी ये सीखा जा रहा है, यानी ये जो है, यानी इसे जो है सीखा जा रहा है, यानी क्या, मेरे द्वारा सीखा जा रहा है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, और खुद के बारे में बात करें यानी क्या, ऑब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है कि ये यही होगा, यानी मी ही होगा। तो हम यहाँ पे बाय मी नहीं भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इट इज बीइंग लर्नड। लेकिन आगे बाय मी भी लगाना है तो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, इट इज बीइंग लर्नड बाय मी। तो इस तरह से जो है आज हम देख चुके यहाँ तक। तो आज हमारा 21 तक यानी 21 तक जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हमें इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम इसे यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। ठीक, आगे वाला हम अगली वीडियो में देखेंगे। यानी यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे हम 21 तक कर चुके हैं, राइट। यानी पूरा 21 तक हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ पे 21 तक कंप्लीट हो गया है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे 22 से, यानी 22वां नंबर से हम देखेंगे, क्योंकि इसमें 21 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आप इसे अच्छे से बना करके फिर से देख लीजिएगा एक बार। आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसकी पिछली वीडियो देखनी है, यानी 1 से लेकर के देखना है, 1 से यानी एक्सरसाइज 55 का यानी एक्सरसाइज 55 का पहला नंबर से देखना है, यानी 1 नंबर से देखना है, तो आप जो है इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर किसी कारणवश मैं नहीं दे पाया तो आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक वॉइस का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज 55 का पार्ट 1। तो वहाँ पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्टिव वॉइसेस दे देता हूँ। आप इन सारे एक्टिव वॉइसेस को पैसिव में चेंज करके हमें सेंड कर दीजिए, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।